ड्रामा सीरियल मुश्किल में आज की एपिसोड में हरीम और समीन की बहस हो रही होती है। हरीम अपनी सास को कहती है कि समीन मुझसे जेलस होती है। मैं जब से इस घर में आई हूँ इसने मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया है। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये मुझे इस घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जिस पे वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तो उसकी सास उसको डांट देती है, समीन चुप करो, ये मेरी बुलाई हुई पसंद है। तुम ये इतनी बात याद रखना कि तुम मेरी पसंद से इस घर में नहीं आई गई, ना ही मेरे बेटे की पसंद से लाई गई हो, इसलिए तुम अपनी हदूद में रहो। और हरीम मेरी पसंद से इस घर में आई है, ये मेरी बहू है, उसका और तुम्हारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है। इसका इस घर में जो रुतबा है वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी पसंद है। अभी वो बार बार कह रही होती हैं तो समीन कहती है कि बस कर दें, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं और आप दुआ करें कि आप इसके चुंगल में ना फंसें। तो वो कहती है कि कैसी बातें कर रही हो, चलो तुम जाओ जाके किचन की सफाई करो। वो कहती है, जाने लगती है तो एकदम रुक के कहती है कि आपको ये गलत फहमी मैं दूर कर ही देती हूँ, हरीम आपकी पसंद नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से असफन भाई को जानती है, बल्कि इसने असफन भाई को अपने काबू में कर रखा था। ये असफन भाई की पसंद है, ये आपकी पसंद नहीं है, ये आपके कहने पर इस घर में नहीं आई, ये असफन भाई की पसंद की वजह से इस घर में आई है। उसकी मम्मा कहती हैं, तुम क्या क्या कह रही हो? तो वो कहती है, अगर और भी कुछ सुनना चाहती हैं तो सुने, अगर आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया है तो मैं लाजमी बोलूँगी। ये हरीम ही वो लड़की है जिसकी वजह से मैं फराज से भी इतना ही कहती है तो हरीम उसको डांट के चुप करा दी कि तुम कैसे मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो। तो कहती है, मैं झूठे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, यही सच है, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं सारे सबूत देने के लिए तैयार हूँ। और कहती है कि हरीम, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम मेरी सास को मेरे खिलाफ़ कर दो तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। ये कह के वो कमरे में चली जाती है और हरीम सीधा अपनी नंद के पास चली जाती है और उसको जाके कहती है कि देखो तुम समीन मुझसे कितना जेलस होती है, उसने मुझ पर गलत झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। जिस पे वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो आपसे जेलस होती हैं क्योंकि वो ना तो मामा की इस मर्ज़ी से इस घर में आई हैं और ना ही भाई से। वो आपके रुतबे को देख के जेलस होती हैं, वो इस तरह की हरकतें करती हैं। वो कहती है कि उसने मुझ पर बड़े गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। तो पूछती है, बताओ क्या इल्ज़ाम लगाए हैं? तो कहती है कि तुम अपनी मामा से ही पूछ लेना कि उसने मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाए हैं। फिर उसकी मामा असफंद और फराज को अपने कमरे में बुलाती हैं तो कहती हैं कि फराज को डांटती हैं कि तुम्हारी बीवी ने हरीम के ऊपर बड़े गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, यहाँ तक कि उसे कहा है कि उसने असफंद को अपने काबू में कर रखा था, जबकि एक ऐसे ख़ानदानी लड़कियाँ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती। पहले तो वो खामोश रहता है, अपनी मामा को चुप कहता है कि आप बताएं आप क्या चाहती हैं। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसे गिरबान पकड़ो, उसे हाथ से घर पकड़ के घर से बाहर निकाल दो। तो वो कहता है कि मैं जो वो खामोश हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। फिर उसका भाई कहता है, मामा मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों मियाँ बीवी हमसे खुशी नहीं है, ये चाहते हैं कि आपको हमसे बदजन कर दें। जिस पे फराज को गुस्सा चढ़ जाता है और खड़ा हो जाता है, कहता है कि आप ये सोचते हैं कि मैं आपको बदजन करना चाहता हूँ? मैं वो इंसान हूँ कि जिसने इनको इनके गुनाह को छुपाए रखा, क्योंकि इन्होंने मुझे खुदकुशी की धमकी दी थी कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, इसलिए मैं खामोश रहा, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूँगा। ये और पहले से दूसरे को जानते थे। भाई आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो कहता है कि तुम्हें बड़े भाई से बात करने की तमीज़ नहीं है। लेकिन फराज कहता है कि आपने मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है, इसलिए अब मैं खामोश नहीं रहूँगा। उसकी मम्मा कहती हैं कि दोनों कमरे से बाहर निकल जाओ। जाते हुए कह के जाता है कि मामा आपने जो समीन ने जो कुछ कहा है उसका एक एक हरफ सच्चा है। ये कह के वो कमरे से बाहर चला जाता है और देखता है कि बाहर हरीम, समीन और उनकी नंद खड़ी होती हैं। वो जब हाथ से समीन का हाथ पकड़ के उसको साथ ले जाता है, कमरे में जाकर कहता है कि तुमने मामा को सारी बातें क्यों बताई हैं? देखा कितना बड़ा हंगामा हो गया, सारे घर का शिराजा बिखर कर रह गया है। जिस पर वो कहती है कि वो मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगा रही थी, मामा को मेरे खिलाफ़ करने की कोशिश कर रही थी, तो फिर मैंने भी सच बोल दिया। वो कहता है तुम खामोश हो, मैं देखता हूँ मुझे आगे क्या करना है।